CA फाइनल चैप्टर 7 डायरेक्ट टैक्स सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये चैप्टर है। पेज नंबर आपको बता देता हम, पेज नंबर 7.35 मॉड्यूल 1 का है और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्स कैरीज ऑन ए बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर डाइज ऑन 31 मार्च 2024। 2024 को ये अपना बिजनेस कैरी कर रहा था, वो मर गया। ऑन हिज डेथ द सेम बिजनेस वॉज कंटिन्यूड बाय हिज लीगल हेयर बाय फॉर्मिंग ए बिजनेस। का जो लीगल हेयर था, लीगल हेयर कौन कौन होता है? एक रिलेटिव होता है, मेनली रिलेटिव। ठीक है, वो रिलेटिव उसको ले लिया और बोलो वो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है। ऑन 31 मार्च इट डिटरमाइंड बिजनेस लॉस। जब वो 31 मार्च को एक 5 लाख का लॉस चल रहा था उसका बिजनेस में, ठीक है, इज टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको कैरी फॉरवर्ड करना था। डज द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल लीगल हेड्स ऑफ मिस्टर एक्स गेट ए राइट टू एडजस्ट द लॉस। वो जो लॉस मिस्टर एक्स का था ना, वो तो, लेकिन वो तो मर गया। अब नया आदमी लोग टेक ओवर कर लिया वो बिजनेस को, तो क्या हुआ, हम लोग को लॉस वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो देखो इसमें क्या बोला है, सेक्शन 78(2) है ना, वो क्या बोलता है, प्रोवाइड डेट वेर ए पर्सन कैरीज ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बीन सक्सीडेड इन सच कैपेसिटी बाय अनदर पर्सन अदरवाइज देन बाय इनहेरिटेंस। मतलब अदरवाइज मतलब क्या, इनहेरिटेंस से उसको नहीं मिला है। इनहेरिटेंस मतलब क्या, उसका डेथ उथ हो गया, ये सब से नहीं मिला उसको। देन मतलब देखो, जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स है, उसका बेटा है आलोक, मिस्टर एक्स मर गया, अब वो आलोक एक्स का बिजनेस किसको मिलेगा? आलोक को मिल जाएगा। उसको बोलता है बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, देन बाय द सक्सेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड। यदि उसको इनहेरिटेंस से नहीं मिला है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। द लॉस ऑफ द प्रीडिसर अगेंस्ट हिज इनकम। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट सेट ऑफ बिजनेस लॉस शुड बी क्लेम्ड बाय द सेम पर्सन हु सफर्ड लॉस। इसका 78(2) का हिसाब से सेट ऑफ बिजनेस लॉस उसी को सेट ऑफ करने मिलेगा जिसका लिए लॉस हुआ है। ठीक है, द ओनली एक्सेप्शन टू द प्रोविजन व्हेन द बिजनेस पासेज ऑन बाय, एक इसी इसका 78(2) का एक ही एक्सेप्शन है, क्या है कि बाय इनहेरिटेंस होना पड़ेगा, ट्रांसफर, तभी उसको कैन सेट ऑफ लॉस, तभी वो सेट ऑफ कर सकेगा। तो देखो ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें भी वो बोला था, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द बिजनेस इज सक्सीडेड बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिट करता द लीगल हायर आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारा क्या बोलता है उसको, जो प्रीडिसेस का है, जो मतलब एक्स जो मर गया था, उसका जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसको मतलब बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या बोला, इवन इफ द लीगल हेयर कंस्टिट्यूट देमसेल्फ, यदि वो पार्टनरशिप फंड भी कंस्टिट्यूट करता है, जो उसका लीगल है, वो यदि पार्टनरशिप फंड में भी कन्वर्ट करता है उसको, तभी भी उसको बेनिफिट मिलेगा कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का। तो ये केस में क्या बोला है, द बिजनेस ऑफ एक्स वाज कंटिन्यूड बाय हिज लीगल हेयर आफ्टर हिज डेथ बाय कंस्टिट्यूटिंग ए फर्म, एक फर्म बनाए, हैंस द एक्सेप्शन ऑफ 72(8) अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ द एपेक्स कोर्ट अप्लाई। एक्सेप्शन भी अप्लाई हो सकता है और हो रहा है। इस केस में एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है और डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स लिखा होता है, एपेक्स लिख देते हैं ना, एक ही बात है। ठीक है, उसका डिसीजन को लेके ये कैरी फॉरवर्ड 5 लाख का कर सकता है। बस ये क्वेश्चन में यही था समझने के लिए, यदि इनहेरिटेंस से ट्रांसफर हो रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड लॉस को कर सकता है। ये छोटा क्वेश्चन था, बस सबको समझने का था, और तो आपका बस लिखने का ऊपर है। थैंक यू।